हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है 5 जनवरी। आप सभी को पता है कि मैं अपना डेली का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं पूरा दिन मेरा कैसा जाता है। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरा आज का दिन ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है। थोड़ा बहुत ही अच्छा गया है, बट ज़्यादा अच्छा नहीं गया है। अच्छा क्यों नहीं गया मैं बताती हूँ। आज ना आपने मेरी रात की शॉर्ट वीडियो देखी होगी। बेबी काफ़ी लेट तक जागा, उसके बाद भी ना वो नहीं सोया। 12 o'clock के बाद भी वो बार बार उठता ही रहा। और मॉर्निंग में 7:41 पे मेरी आँख खुली। मैंने टाइम देखा 7:41, तो मैं उठी फिर कि चलो काफ़ी देर हो गई है। तो मैं जब उठी ना, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। मेरे बैग थे, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे, बहुत तेज़। मैं आपको कितने थे, बहुत ज़्यादा तेज़ कि मेरे से बैठा भी नहीं गया ना लेटा गया। तो मैंने पूरा रूम ना, मुझे ऐसा घूम रहा था, बहुत ज़्यादा घूम रहा था। तो मैंने जब भी तुरंत अपने हस्बैंड को उठाया, उनको बताया कि यार मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, आप मुझे लेके नीचे चलो और बेबी को भी आप ले लो। तो उन्होंने कहा कि ओके चलते हैं 5 मिनट्स में। मैंने कहा ओके। इतने मैंने अपना जैसे तैसे करके सामान वामान लिया और फिर वे नन्नू को लेके और मुझे लेके नीचे गए। हम नीचे गए, मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे थे। मैं नीचे रूम में जाके लेट गई। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरी मदर इन लॉ से कहा कि उसको ना बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो उन्होंने कहा कि एक बार बीपी चेक करो। तो उन्होंने फिर मेरे हस्बैंड ने बीपी चेक करा, तो मेरा बीपी आपको पता है कितना आया, 141 ऊपर का और 96 नीचे का। तो इसका मतलब है कि मेरा जो बीपी था बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था। मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि 127 ऊपर का और 76 नीचे का, इतना ही होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी बढ़ रहा है, मानो 127, आपका 131 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे का अगर आपका 76 होना चाहिए। अगर आपका 81 आ रहा है तो फिर भी इतना बढ़ा हुआ नहीं मानेंगे, बट 83 84 अगर बढ़ रहा है ना तो काफ़ी बढ़ रहा है। 127 और 76 से अगर नीचे है तो उसको कहते हैं लो। तो मेरा था हाई। तो आप लोग को बताती हूँ ना, हाई होने पे हमें क्या करना चाहिए। वैसे तो कोई ऑप्शन नहीं है हाई पे, बट क्या आराम का ही ऑप्शन है कि आप लोग आराम कीजिए। बट कितनी बार होता है ना कि एसिड बन जाता है, तो एसिड की वजह से भी बीपी हाई हो जाता है और चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कल मैंने कढ़ी चावल खाए थे भंडारे के, जो मैंने आप लोगों का बताया था कि हमारे प्रसाद आया था। तो मैंने कल शाम फिर से खा लिए थे। तो मुझे लगा कि उसकी वजह से ही शायद मुझे थोड़ा इतना सिर घूम रहा था, चक्कर आ रहे थे, इसलिए आ रहे थे क्योंकि शाम खाए थे ना। असर वो ये धीरे धीरे ही होता है। और एक जब होता है, अगर आप ज़्यादा थक जाते हो ना, तो जब भी मैं मानती हूँ बीपी हाई हो जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ ना, रात भर बेबी ने नहीं सोने दिया। कुछ दिन से ये बिल्कुल भी नहीं दे रहा है सोने। मैं आपको बताती हूँ, कुछ भी नहीं सोने दे रहा है। इसलिए मैं थोड़ा सा हो सके, इसलिए मुझे थोड़ा सा चक्कर आ रहे हो, क्योंकि जब पूरा इंसान नहीं सोएगा तो उसको जरूर चक्कर आएंगे। तो फिर मैंने एसिड की गोली ली है। एसिड की गोली आती है, आप मार्केट में आराम से मिल जाती है, तो आप एसिड की गोली ले लीजिए। मैं आपको बताती हूँ, एसिड की गोली ना परमानेंट अपने पास रखिए, पता नहीं चलता कब इमरजेंसी में काम आ जाए ना एकदम। तो आप एसिड का ना एक पत्ता मंगा कर ही रखिए। फिर मैंने एसिड की गोली ली। उसके बाद मुझे आधा पौन घंटे में थोड़ा फिर भी आराम दिखा। एक घंटे में तो मोस्टली मुझे आराम लग गया था। मैं उठ के ब्रश वगैरह करके फ्रेश होके नहा ली थी। तो इतने मेरी मदर इन लोगों ने कहा था कि आप आराम कर लो। तो उन्होंने सारा काम भी करा, कपड़े भी उन्होंने फैलाए, कल के भी पड़े थे, भी बाहर डाले, झाड़ू पोछा भी करा। बेबी को भी उन्होंने संभाला, क्योंकि वो बाबा जी के पास भी नहीं जा रहा था। उसके थोड़े से नखरे से, जिसके पास जाना है ना उसके पास ही जाएगा। उसने टाइम फिक्स है, मॉर्निंग में अम्मा के पास रहना है और इवनिंग में बाबा जी के पास रहना है और नाइट में आप पापा के पास रहना है। और मेरे पास तो हर टाइम का ही है, किसी टाइम आ जाओ। उन्होंने फिर मेरे हस्बैंड का भी नाश्ता बनाया, फिर मेरा भी नाश्ता उन्होंने बना के दिया। तो फिर किचन का भी देखो कितना काम होता है, काफ़ी काम करा। फिर उसके बाद मैंने उठ के, जो मुझे आराम था, फिर थोड़ा सा काम मैंने उनके साथ करवाया। मैं आपको बताती हूँ, ऐसे करते 11 साढ़े 11 बज गए थे और फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे। हस्बैंड का फिर मैंने खाना तो चलो लगा दिया था, क्योंकि मुझे आराम था। मैंने सोचा मम्मी जी भी सुबह से लग रही हैं। फिर वो कपड़े, बाद के जो कपड़े थे ना, वे भी मैंने भी धो दिए थे, वॉश कर दिए थे। बट फिलहाल के मेरी मम्मी जी आई थी, कहती कि फ़िलहाल मैं आऊँ थी। उन्होंने कहा था कि मैं वॉश कर दूँगी। मैंने सोचा कि यार बेबी तो सुबह से लग रही है, तो थोड़ा सा हेल्प तो मुझे करना चाहिए जब मुझे अब आराम है। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत करवाया।
उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड का खाना बनाया, फिर बेबी की दाल बनाई थी थोड़ी सी, बेबी को थोड़ी बहुत दाल वगैरह खिलाई। उसने थोड़ा बहुत ही खाया, उसने ज़्यादा नहीं खाया। फिर मैंने भी खाना खा लिया था। खाना मेरी मदर इन लॉ ने बना दिया था। मैं बताती हूँ मैं बता रही हूँ ना आपको कि खाना तो हमने आज कुछ नहीं बनाया था। हमारे छोले रखे थे, हमने उससे ही खा लिया था, चावल वगैरह। तो मम्मी जी ने वो अच्छे से क्या कर दिया था, चावल को बॉईल कर दिया था और उसको भी छोले को भी अच्छे से पका दिया था उन्होंने, हींग का छोंक लगा के। तो फिर खाना वगैरह खा के फिर मैं कपड़े वगैरह थोड़े से ले गई, मदर इन लॉ ने प्रेस करी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग करी क्योंकि मुझे थोड़ा सा आराम लग गया था। फिर आज बेबी भी बहुत परेशान कर रहा था, फिर बीच बीच में उसको भी देख रही थी। ऐसे करते करते ही 1:30-2 बज गए थे, मैं आपको बता रही हूँ। 1:30-2 बजने के बाद उसके बाद आज हमने लड्डू बनाए हैं, तिल के लड्डू बनाए हैं और मीठे पारे बनाए हैं। तो उसकी मैं वीडियो आप लोगों के साथ न्यू व्लॉग में शेयर करूँगी कि लड्डू कैसे बनाए हैं और मीठे पारे कैसे बनाए हैं। क्योंकि कल को आपको जैसे पता ही है, कल को सकट है, तो कल का भी मैं आपको शेयर करूँगी व्लॉग कि सकट में हम क्या क्या करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि फिर हमने क्या किया। उसके बाद फिर हमने वो बनाया, उस बीच में मैंने फिर खाना तैयार करा, शाम की चाय पी, फिर बेबी का दलिया बनाया, बेबी को दलिया खिलाया। अब आपको पता है नाइट हो चुकी है और मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं है, आने वाले हैं, 9 o'clock हो चुके हैं। तो मैं बता रही हूँ बस अब हमने खाना वगैरह तैयार करके पराठे वगैरह बना दिया। और आज हम नीचे ही सोएंगे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से कहा है कि आज हम नीचे ही सोएंगे, मेरी तबीयत थोड़ी ढीली है। तो बस यही सब पूरा दिन का जो रूटीन रहा। तो आज हमने क्या चेंज किया, बस ये रहा। आज चेंज तो कुछ नहीं, आज तक तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही, एसिड वगैरह बना रहा। बस आज हमने तिल के लड्डू बनाए और मीठे पारे बनाए हैं। और बस यही आज हमने किया है, जो नई चीज़ की है, वरना डेली का तो अपना रूटीन वो सब है ही। तो आप लोग भी मेरे साथ शेयर करें कि आप लोगों का पूरा दिन का शेड्यूल कैसा जाता है और आप पूरा दिन क्या करते हो। मैं बेबी की मसाज भी 2 दिन से नहीं कर पा रही हूँ, मेरा टाइम ऐसा है कि नहीं लग पा रहा है। बट कल से सोच रही हूँ कि दिन में ही कोशिश करूँगी बेबी की मसाज करूँ, क्योंकि अब मेरा बेबी भी सो चुका है। तो ये ही रहा है। अब हस्बैंड आएंगे, फिर हम खाना खाएंगे, दूध पियेंगे, मैं थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग सोच रही हूँ कर दूँ और उसके बाद ही हम सोएंगे। तो यही था आज का शेड्यूल फ़िलहाल के लिए। बाय बाय।